तो आज थोड़ा दुर्गा जी का जो उत्सव चल रहा है 9 दिन का, इसके विषय में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो मैं मेरे प्रेज़ेंटेशन को शुरू करता हूँ। मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ 1-2 वीडियोज़ भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अ, तो वो जो वीडियोज़ मैं आपको दिखाऊँगा वो सिर्फ़ एक पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए है। उसमें ये ऐसा मत सोचिएगा कि भई कोई एक एजेंडा लेकर हम चल रहे हैं। बस उस पॉइंट को हम वहाँ पर आपके सामने हाइलाइट करना चाहते हैं। इसके लिए वो कुछ वीडियोज़ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मेरी स्क्रीन मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप प्रेज़ेंटेशन को देख सकें। और मुझे अगर आपको प्रेज़ेंटेशन नहीं दिखता है तो आप कृपया मुझे मैसेज डालकर बताइएगा कि हम प्रेज़ेंटेशन नहीं देख पा रहे हैं। ओके, तो क्या आप प्रेज़ेंटेशन देख पा रहे हैं यहाँ पर? ओके। दिख रहा है आपको प्रेज़ेंटेशन यहाँ पर? येस, नो में हाथ येस, नो बताइए। जी, ओके, ठीक है, थैंक यू। तो आज ये जो नवरात्रि का उत्सव हम इतने धूम-धाम से मना रहे हैं, तो उसके पीछे का जो शास्त्रिक एजेंडा क्या है या शास्त्र क्या उसके बारे में हमें बताना चाहता है, ये हमको आज समझना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम दुर्गा पूजा मनाते तो सही है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत पद्धति से नहीं होता है। शास्त्र सम्मत पद्धति मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड वे है उसको मनाने का, तो वो हम ठीक से उसे नहीं समझ पाते हैं। या कई बार होता है कि हमें उसके विषय में नॉलेज नहीं है उतनी, तो मनाना कैसे है ये हम नहीं जानते। तो आइए थोड़ी-सी चर्चा करते हैं और महाभारत के हमारे सीरीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं कि वाक़ई वास्तविक में क्या है दुर्गा पूजा जो हमारे साधक के जीवन में कोई मायना रखती है, ठीक है? तो हम सारे लोग जानते हैं कि ये जो दुर्गा पूजा का उत्सव है, ये दुर्गा पूजा का जो उत्सव है वो 9 दिन मनाया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि देवी के जो 9 स्वरूप हैं, इनकी पूजा की जाती है। तो पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक इसकी पूजा की जाती है। तो अलग-अलग देवी के नाम हैं यहाँ पर। तो कई लोगों को ये नाम का मतलब इतने गहराई से नहीं पता होता है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले है शैलपुत्री। शैलपुत्री माने क्या? ये गिरिराज जी की पुत्री है, इसके लिए इनको शैलपुत्री भी कहा गया है। इनका एक नाम है ब्रह्मचारिणी। इस विषय पर लास्ट सेशन में भी हमने चर्चा की थी कि हर स्त्री और पुरुष के लिए इस व्रत को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर आप जीवन में हैप्पी नहीं रह सकते हैं। और फिर इसके अन्य-अन्य और भी नाम हैं, जैसे चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, स्कंदमाता है। स्कंदमाता माने जो कार्तिक कार्तिकेय जो है उनकी माता, उनका एक नाम स्कंद भी है। तो हमेशा उनकी गोदी में ही आपको ये दिखेंगे। क्यों इनकी गोदी में हमेशा दिखते हैं ये? क्योंकि इनको एक शाप है, जिसके कारण इनकी माँ के गोद में ही हमेशा रहते हैं। इनकी माँ ने ही इनको ये शाप दिया है कि तू हमेशा छोटा ही रहेगा, और छोटा होने के कारण वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उसके पश्चात उनको ये शाप मिलता है। तो दूसरा इनका नाम है कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। सिद्धि माने जो अष्ट सिद्धि को प्रदान कर सकती है किसी भी साधक को। इसलिए देखिए नवरात्रि के समय कई लोग उपवास करते हैं, देवी को प्रसन्न करने की चेष्टा में जुट जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए जुटना चाहिए, ये गोल जब क्लियर नहीं होता है, तो उस व्यक्ति से हम गलत चीज़ को माँग लेते हैं और उस गलत चीज़ को के माँगने की वजह से उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत आपको अलग दिखता है। तो क्या माँगना है और क्या नहीं माँगना है देवी से, तो कुछ श्लोकों के माध्यम से हम यहाँ पर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सारे हम जो साधक है ये स्टोरी जानते हैं कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था, और ये महिषासुर जो था, इसको अपने शक्ति शक्ति पर इतना गर्व था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया है कि कोई भी देवता और असुर इसे परास्त नहीं कर पाएगा। तो इतना वो शक्तिशाली हो जाता है, और शक्ति जिस व्यक्ति के पास आती है देखिए, वो
अपने आप ही शक्ति का ऐसा इफेक्ट होता है, जैसे व्यक्ति जब शराब पीता है तो उसका एक इफेक्ट उस पर दिखाई पड़ता है। वैसे ही जिस व्यक्ति के पास शक्ति है, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, अन्य अन्य किसी भी प्रकार की उसके पास अगर शक्ति है, तो अहंकार अपने आप बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है। और इसका अहंकार क्या था कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो बड़े-बड़े देवी-देवताओं को भी इसने परास्त कर दिया। तो उसको लगता था कि इतने बड़े-बड़े देवी-देवता मुझे परास्त नहीं कर पाए, मुझे डिफीट नहीं कर पाए, तो एक सर्वसाधारण स्त्री क्या मुझे परास्त कर पाएगी? तो यही उसके मन में होने के कारण वो जब ब्रह्मा जी से वरदान माँगता है, तो ब्रह्मा जी से ये नहीं माँगता कि मुझे स्त्री से भी सुरक्षा चाहिए। यानी कोई स्त्री मुझे मेरी मृत्यु का कारण बने, ऐसे वो मांगना भूल जाता है और बराबर फिर सारे देवता क्या करते हैं, अपनी-अपनी शक्ति का एक अंश एकत्रित करते हैं और उस एकत्रीकरण को जब समझा जाता है तो उसे हम कहते हैं दुर्गा जी का रूप वहाँ पर प्रकट होता है। तो यही है वो दुर्गा जी जो फिर 9 दिन यहाँ पर महिषासुर के साथ युद्ध करती है, तो युद्ध में उसे परास्त करती है। और परास्त करने के बाद जब 10वें दिन उसका अंत हो जाता है, तो उस दिन विजयादशमी मनाई जाती है। तो विजयादशमी इसलिए भी मनाई जाती है क्योंकि उस दिन देवी ने महिषासुर का वध किया है। साथ ही साथ आगे चलकर ये भी एक कथा हुई है और ये भी एक इवेंट होता है जब भगवान रामचंद्र रावण का वध करते हैं, तो उस दिन को भी विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही घटनाएँ एक ही दिन पर हुई है, लेकिन अलग-अलग काल में हुई है। इसलिए दोनों के विजय का उत्सव 10वें दिन मनाया जाता है, तो उसको विजय उत्सव कहा जाता है। ये दशहरा भी कहा जाता है। अब ये जो महिषासुरमर्दिनी है, इसकी हम अगर उपासना करना चाहे, साधना करना चाहे, तो शास्त्र क्या बताते हैं इसके बारे में? तो शास्त्र ये बताते हैं जैसे आप देवी पुराण अगर पढ़ो तो देवी पुराण में ये वार्ता आती है ब्रह्मा जी और इंद्र के बीच। तो इंद्र ये पूछते हैं कि इस देवी को हम किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं? तब इंद्र को ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये देवी को अगर आप 9 कन्याएँ जो 2-3 साल से लेकर 11 साल 10-11 साल की है, ऐसी कन्याओं का 9 कन्याओं का आप यथा योग्य पद्धति से सम्मान करोगे, आदर करोगे, उनको प्रेम से और विधि पूर्वक उन्हें आप अच्छे-अच्छे वस्त्र दो, अलंकार दो, अ, उन उन उनका जो आप आदर सम्मान करो, ये सब अगर चीज़ें आप करते हैं, तो क्या होता है देवी प्रसन्न हो जाती है। तो वास्तविक रूप में ये जो कन्याओं का पूजन है, ये शास्त्र का विधि है और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते कि इन 9 दिनों में 9 कन्याओं का एक साथ विधिवत हम उनकी पूजा करते हैं। पूजा करते माने उनको आप माला पहनाओ, आप उनका दिए से पूजन करो, पुष्पमाला पहनाते हैं, उनको गंध लगाते हैं, उनको आभूषण, वस्त्र, मिठाइयाँ ये सारी चीज़ें भेंट में देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 9 दिन का उत्सव है, ये वास्तविक में किस लिए मनाना चाहिए? क्योंकि इन 9 दिनों में स्त्री शक्ति का सम्मान होना कितना ज़रूरी है समाज में, ये पॉइंट को सामने लाना चाहिए। तो फिर कितनी छोटी होनी चाहिए वो स्त्री उसका सम्मान करने के लिए? तो उसके लिए ये जो मैंने आपको प्रसंग बताया, इंद्र जब ब्रह्मा जी को पूछते, तो क्या कहते हैं 2 साल की जो बच्ची है, उसका भी आपको सम्मान करना है। 2 साल की लड़की तो बहुत छोटी होती है। लेकिन वो कहते हैं 2 साल से लेकर 11 साल की लड़की, उसका भी सम्मान इस समय में किया जाना चाहिए। तो स्त्री तो शास्त्र के अनुसार हर समय पूजनीय है। ऐसा कोई अवसर नहीं है। शास्त्र में यहाँ तक बताया गया है कि स्त्री से कितना भी गर्हित कार्य हो जाने दीजिए, वो कभी भी वध्य नहीं, उसका वध कभी नहीं कर सकते। आप उसको डाँट सकते हैं, फटकार सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत दंड कर सकते हैं, लेकिन उसको मारना ये बहुत बड़ा गलत कार्य बताया गया है शास्त्र में। तो ऐसी जो स्त्री है, उसका सम्मान करने के लिए ये 9 दिन है। लेकिन देखिए अब जैसे वो पूछते कि भई कैसे इनका सम्मान करना है देवी का, तो 9 कन्याओं का 9 दिन आप सम्मान करते हैं, ठीक है? तो 9 कन्याओं का जब सम्मान करते हैं और देवी के विग्रहों को प्रतिष्ठा करके अभी देवी के जो विग्रह है वो कहाँ से बनाने, कैसे बनाने तो उसकी विधि दी गई। तो किसी वैश्या के घर के सामने की मिट्टी आपको लानी होती है।
किसी वेश्या के, अभी देखिए आप कहेंगे यार ये क्या बात हो गई, वेश्या के घर की मिट्टी क्यों नहीं, यही तो हम बात कर रहे हैं ना, कि फिर वो स्त्री कैसी भी हो उसका भी आदर सम्मान होना चाहिए। क्यों, वो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन हर स्त्री का आदर सम्मान होना चाहिए, ऐसी ये प्रथा है दुर्गा जी की। तो दुर्गा जी के विग्रह बनाने के लिए देखिए आइदर एक तो किसी वैश्या के घर के सामने की मिट्टी लानी पड़ती है, नहीं तो कई जगह जहां पर हाथी बांधे हुए होते हैं, तो हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी को लाकर आपको देवी के विग्रह बनाने पड़ते हैं। ये बहुत लोगों को ये हिस्ट्री पता नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर स्त्री, फिर वो किसी भी रूप में हो, किसी भी अवस्था में हो, वो हमेशा ही वंदनीय है, पूजनीय है, ये दिखाने के लिए ये इतना बड़ा उत्सव है। स्त्री हर रूप में वंदनीय है, पूजनीय है। हालांकि कभी गलती हो सकती है, लेकिन वो वध्य नहीं है, आप थोड़ा उसे दंड दे सकते हैं, लेकिन हमेशा वो आदरणीय ही रहती है। ठीक है, तो ये उत्सव है जिसकी इस तरीके से हम मनाते हैं। तीसरी बात वो बताते हैं कि भाई आप देवी के जब विग्रह को बसाते हैं, उनको प्रतिष्ठित करते हैं, तो प्रतिष्ठित करने के पश्चात आप देवी को सेंटर में रखकर देवी के इर्द गिर्द आप क्या कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। अब हम जो बाहर देखते हैं रास दांडिया, देखिए हमें किसी के विषय में कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, उसके हम अधिकारी भी नहीं, लेकिन देवी को सेंटर में रखना मतलब क्या, कि देवी की प्रसन्नता के लिए मुझे डांस करना है। अब बाहर जो भी लोग डांस करते हैं, वो उसका एजेंडा हम सबको पता है, वो किसके लिए हम डांस करते हैं। और देवी के लिए डांस करने से क्या होता है, देवी के लिए जब हम डांस करते हैं, तो जब देवी के लिए हम डांस करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन शुद्ध होता है। लेकिन यही अगर हम किसी और के लिए डांस करेंगे तो क्या होगा, हमारे मन में अलग अलग तरीके के गलत भाव आएंगे, जिसके कारण हमारा मन और ज्यादा दूषित होगा। और दूषित मन जहां पर भी है, वहां पर दूषित कार्य अपने आप होने लगते हैं। तो देवी को सेंटर में रखना माने क्या, मेरे मन को शुद्ध करने के लिए ये सारी चीजें मुझे करनी है। फिर 9 दिन का उपवास मेरे मन को शुद्ध करने के लिए, डांस करना है देवी के प्रसन्नता के लिए, मेरे मन की शुद्धि के लिए, देवी को भोग लगाकर मैं खाऊंगा, वो भी मेरे मन की शुद्धि के लिए। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो क्यों नहीं, देवी हमारे साथ जो आदान प्रदान कर रही है वो हमें समझ में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। लेकिन प्रक्रिया ठीक तरीके से न समझने के कारण देखिए आज समाज कितने अलग अलग तरीके, अब वो क्या गाने बजाते हैं। आप सोचिए, कोई व्यक्ति आपके घर पर आता है और आप उसको जो पसंद नहीं है वही चीजें करते हैं, तो क्या वो व्यक्ति आपको आपके आदर सत्कार को स्वीकार करेगा? नहीं, उल्टा वो कहेगा यार अगली बार से तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। तो ये देवी जिसको हम इतने प्रेम से बिठाते हैं 9 दिन के लिए, हम ऐसे ऐसे गाने वहां पर लगाते हैं, ऐसे ऐसे तरह के वाद्य उसमें बजाते हैं, तो आपको लगता है कि यार देवी प्रसन्न होगी हमसे? प्रसन्न होने के लिए तो कोई चांस ही नहीं छोड़ा हमने देवी को। तो ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये निर्देशन है शास्त्र के, ये अगर करेंगे तो देवी प्रसन्न होगी, और देवी प्रसन्न होगी तो हमारी मन की सारी इच्छाएं वो पूरी करने की शक्ति रखती। तो ये महिषासुर मर्दिनी का जो 9 दिन का युद्ध रहा, वो युद्ध यहाँ पर सेलिब्रेट करते, उसका विक्ट्री हम सेलिब्रेट करते। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का हमारे जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमें ग्रैटिट्यूड दिखाना है कि हाँ, आप जो दिखा रही है कि अंदर, हर व्यक्ति के अंदर जो खराब खराब वासनाएं हैं, वो वासनाएं क्या है, वो वासनाएं हमारे लिए कितनी घातक हो सकती है, ये इस प्रसंग से देवी हमें सिखाती है। और फिर जब महिषासुर का वध हो जाता, महिषासुर को जो परास्त कर देती है, वो जो भैंसा है फिर वो यमराज को दिया जाता है एज अ वाहन। तो यमराज जी इसी वाहन का इस्तेमाल करके हर व्यक्ति के विषय में जब भी उनको लगता है कि अभी इनका समय समाप्त होता है, तो वहां पर वो मैसेंजर बनकर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दुर्गा जी के विषय में अगर हमें जानना है तो पहले थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, हिस्ट्री समझनी होगी, क्रिएशन की हिस्ट्री में इस व्यक्ति का क्या रोल है। जैसे यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड के पिक्चर में, यहाँ पर भगवान महाविष्णु आपको दिखाई दे रहे, और भगवान महाविष्णु के शरीर से एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और फिर यही महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड में
गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रस्थापित होते हैं। देखिए यहाँ पर राइट साइड के पिक्चर में एक ब्रह्म अंड है, तो ये ब्रह्मांड यहाँ पर साइड में, और यहाँ पर महाविष्णु है। देखिए मेरा कर्सर जहाँ घूम रहा है, ये एक ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, यहाँ पर देखिए नीचे जहाँ कर्सर घूम रहा है, तो यहाँ गर्भोदक्षाई विष्णु है हर एक ब्रह्मांड में, और उनके नाभि से फिर ये ब्रह्मा जी यहाँ पर कमल पर आते हैं, और ये नाभि के अंदर हमारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। ओके, तो इसका रेफरेंस आपको भागवत के पंचम स्कंद में मिल जाएगा। ओके, अब देवी के विषय में कि भाई देवी का क्या रोल है, ओके, तो वो समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए गीता का 9.10 है, यहाँ पर कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि देवी और उनका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं देवी के लिए यहाँ पर उन्होंने जो नाम इस्तेमाल किया है उसको कहते हैं प्रकृति। ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, प्रकृति मया अध्यक्षेन, अध्यक्षेन माने क्या, मेरे ऑब्जर्वेशन के अंडर। प्रकृति, प्रकृति माने नेचर, नेचर एक व्यक्ति हैंडल करती है, नेचर स्टैटिक नहीं है, नेचर डायनेमिक है, और जहां पर डायनेमिज्म है वहां पर निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति उसको चलाने वाला होता है, जो मोमेंट उसमें आता है वो व्यक्ति करता है। ठीक है, तो प्रकृति ये स्टैटिक नहीं डायनेमिक है, और डायनेमिक होने के कारण क्या पता चलता है कि वो कोई व्यक्ति है। सूयते स चर अचरम, सूयते माने निर्माण करती है, चर माने मूवेबल, अचर माने इमूवेबल। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, और ये क्या करती है, जो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बना कर देता हूं उसे फॉलो करती है। और जगत विपरिवर्तते, जगत को बनाती है, बिगाड़ती है, बनाती है, तोड़ती है, फिर नया बनता है, फिर बिगड़ता है। तो यहाँ पर प्रकृति माने दुर्गा का रोल क्या है, चर अचर को क्रिएट करना, उसको लॉज के अंडर मेंटेन करना, और कुछ समय के बाद जब उसका टाइम समाप्त हो जाता है, विपरिवर्तते माने उसको फिर से तोड़ देती है। ये इसका जॉब प्रोफाइल है। ओके, अब अब हम यहाँ पर ब्रह्म संहिता, ये देखिए आपके सामने मैंने जो स्लाइड दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ब्रह्म संहिता है, ये 44 नंबर का श्लोक है। अब यहाँ पर और एलेबोरेटली उसका क्या क्या काम है, वही सेम बात यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने मुख से बताएंगे। तो ये जो देवी है ये क्या काम करती है कृष्ण के लिए, सृष्टि, क्रिएशन, स्थिति, मेंटेनेंस, प्रलय, डिस्ट्रक्शन, साधन शक्ति रेखा, ये अपनी शक्ति से ये तीनों चीजें करती है। अच्छा भाई, तो ये कौन है, ये छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, ये जो उस व्यक्ति है जो ये चार चीजें करती है, इसका नाम क्या है, दुर्गा। अच्छा भाई, इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा, ओके, तो लेकिन ये किसके लिए करती है, ये किसकी प्रकृति है, ये किसकी दुर्गा है, गोविंदम आदि पुरुषम। ये देखिए लास्ट लाइन में गोविंदम किसका नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है। ये देखिए यहाँ पर, ये फोटो में देखिए आप, यहाँ पर गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, आदि पुरुष भगवान गोविंद, ये जो माया है ये उनकी बहिरंग शक्ति, बहिरंग माने क्या, छाया, शैडोई। ओके, और ये जो शैडोइज की जो शक्ति है, तो इसका नाम क्या है, दुर्गा। और ये किसके लिए काम करती है, गोविंद जो आदि पुरुष है उनके लिए ये सारी चीजें करती है। ये देखिए अकॉर्डेंस विद द विल दुर्गा कंडक्ट्स हरसेल्फ, जिसके अंडर दुर्गा काम करती है वो कौन है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। ये ब्रह्म संहिता है, 44 नंबर का श्लोक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हमको समझना होगा कि इस सृष्टि के बारे में, इसका जो हायरार्की है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। गोलोक नामनी, अब ये जो गोविंदम है, भगवान गोविंद है, भगवान कृष्ण कहाँ रहते, गोलोक नामनी, गोलोक नाम के धाम में ये रहते हैं, जो वैकुंठ का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है। निज धाम, निज धाम माने उनका निज प्राइवेट प्लेस है। अच्छा, उसके अलावा भी और कोई है क्या, हाँ, और तीन जगह है, देवी एक, महेश दो, हरिधाम तीन। देवी धाम, महेश धाम, हरिधाम। मशु तेषु तेषु ते ते प्रभावनिचा वीता चेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये फिर चार लोगों के धाम बताए गए, थोड़ा सा रिकैप करता हूं। अब यहाँ पर देखिए,
ओके। तो यहाँ पर जो देवी धाम है, मैं फोटो लगाना भूल गया, बट यहाँ पर अगर आप ब्रह्मांड के निर्मिति को देखोगे तो जहां पर हम रहते हैं उसको कहते हैं देवी धाम। ये देखिए यहाँ पर देवी धाम। उसके ऊपर जब विरजा नदी क्रॉस करके कोई व्यक्ति जाता है तो आगे चलकर आता है महेश धाम, सदाशिव लोक। और उसके आता है हरिधाम माने वैकुंठ धाम। और सबसे ऊपर वैकुंठ का जो हिस्सा उसको कहते हैं गोलोक। और उस गोलोक में कौन रहते हैं? गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। ओके। तो अब गोलोक में जो रहते हैं भगवान, उनका नाम है गोविंद। और उनकी जो नित्य संगिनी है उनका नाम है राधा। अब ये राधा और कृष्ण रहते हैं अपने निज धाम में। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं जहां पर हम रहते हैं जिसको देवी धाम कहते हैं, तो ये दोनों अलग रूप में आते हैं हमारे सामने। उनका नाम है माता पार्वती और भगवान शंकर। आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है? हम आपको प्रूफ देंगे अभी। यहाँ पर ये देखिए, ये ब्रह्म संहिता का 45 नंबर का श्लोक है, जिसमें यहाँ पर वो एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। क्षीरम, क्षीरम माने दूध, यथा दधी, दूध। यहाँ पर देखिए दूध का बॉटल है, दही का मटका है। क्षीरम यथा दधी, दूध का दही कब होता है? जब उसमें विकार पड़ता है। विकार माने उसमें विरजन कहते हैं ना मराठी में, हिंदी में। जब उसमें विरजन पड़ता है तो क्या होता है? विशेष योगा। विशेष योगात माने क्या? उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। संजायते नहीं तथा पृथग अस्ति हेतु। लेकिन दूध और दही दोनों का हेतु, दोनों का यूज और दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग है। यह शंभुताम। अब ये जो विष्णु नाम का जो दूध था या कृष्ण नाम का जो दूध था, वो जब दही बना तो भाई उस दही का नाम क्या है? शंभुताम। ये देखिए तीसरे लाइन के वर्ड पर, लाइन में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर हाईलाइट मैंने कर्सर घूम रहा है। यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो कृष्ण है, वो जब यहाँ पर भौतिक जगत में आते हैं तो किस नाम से जाने जाते हैं? शंभु। और उनके साथ जो व्यक्ति आती है उसका नाम क्या है? दुर्गा। तो शंभु हुए व्यक्ति और उनकी शक्ति का नाम क्या है? दुर्गा। तो जैसे गोलोक में राधा और कृष्ण है, तो कृष्ण से आए शंभु, उसी तरह से राधा का विस्तारित रूप कौन हुआ? दुर्गा। तो आप बोलेंगे अब ये कहाँ से लाया आपने नया? दुर्गा विस्तारित रूप है, उसका भी हम आपको प्रमाण देंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो देवी है ये भगवान कृष्ण के लिए काम करती है। कृष्ण जैसे कहेंगे उनकी अध्यक्षता में ये देवी कार्य करती है। ठीक है। यहाँ पर हम आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं। अब ये देवी यहाँ पर भगवान के सामने ऐसी क्यों सर झुका के खड़ी है? क्योंकि इस देवी का जो रोल है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी क्या रोल है? तो देखिए यहाँ पर ये जो श्लोक है ये 15.1 है, 15वें अध्याय का पहला श्लोक है। इस श्लोक को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको सारा प्रॉब्लम, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एक श्लोक में। श्री भगवान वाच, कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में पहले श्लोक में बता रहे, ऊर्ध्व मूल अध शाखा अश्वत्थ प्राहुराव्ययम। ऊर्ध्व मूल अध शाखा, किसी भी पेड़ की शाखा ऊपर होती है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व को माने ऊपर, और उसकी जड़ कहाँ होती है? नीचे, अध। हाँ? लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिसकी शाखा ऊपर दिखती है और जड़ जो है जिसकी जड़ ऊपर दिखती है और शाखा नीचे दिखती है। ऐसा पेड़ कहाँ दिखता है? ऐसा पेड़ दिखता है रिफ्लेक्शन में। तो इस उदाहरण से वर्चुअल रियलिटी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये एक्चुअल जो पेड़ दिख रहा है ऊपर, ये हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और नीचे पेड़ की जो परछाई दिख रही है, दिखती पेड़ जैसे है, लेकिन हाथ लगाओ तो कुछ नहीं आएगा हाथ में। तो ये है उसका रिफ्लेक्शन। और ये है हमारा भौतिक जगत। ओरिजिनल अगर प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा। अगर डुप्लीकेट, खाली एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ चाहिए तो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर क्या है, हम जो जिस जगत में रह रहे हैं वहां पर सिर्फ सैंपल मिलता है। ये पॉइंट को याद रखिए, आगे इसको मैं विश्लेषण करूंगा। तो इस जगत में हमको क्या मिलता है? सिर्फ सैंपल। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमें। तो अगर मेन प्रोडक्ट चाहिए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर वाले पेड़ की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आम मुझे यहाँ पर नीचे पानी में दिख रहा है तो एक्चुअल आम किधर है? ऊपर है।
अगर आम खाना है तो ऊपर वाले पेड़ को कांटेक्ट करना पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वैसे ही एक्चुअल सुख अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं माने कि बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है। लॉन्ग टर्म अगर किसी को चाहिए तो हमें यहाँ से बाहर निकलकर ओरिजिनल जगह में जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। यहाँ पर जो भी मिलेगा सैंपल मिलेगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको ओरिजिनल पेड़ पर जाकर प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म खुशी को ढूंढ रहे हैं तो जगह ही गलत है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है, प्लेस गलत है। आम ओरिजिनल यहाँ पर है इस पेड़ में, यहाँ पर ओरिजिनल आम मिलेगा ही नहीं। आम का सिर्फ आभास मिलेगा, सुख का वैसे ही यहाँ पर सिर्फ आभास मिलता है। बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, वहां पर आनंद लेता है, फिर बड़ा होकर थोड़ा शादी करता है, उसमें आनंद लेता है। थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस में मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसे कुछ नहीं मिलता है, कंटिन्यूअस ऐसा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्लेस कंटिन्यूटी के लिए नहीं है। ये प्लेस ही खुद डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ पर आने वाला खुशी कैसे आपको कंटिन्यूअस मिलेगा? जगह में प्रॉब्लम है, आप जिस जगह में ढूंढ रहे हो वो जगह गलत है। अब दुर्गा जी का रोल यहाँ पर देखिए, दुर्गा जी क्या करती है यहाँ पर। जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो कहता है माँ मुझे चांद ला कर दो। तो माँ चांद लाकर कैसे देती है? माँ परात में पानी लेती है, पानी डालते और वो चांद जहाँ पर ऊपर है वहां पर जब जमीन पर वो परात रखती है तो परात में उसका प्रतिबिंब आता है। तो बच्चे को लगता है माँ परात में चांद लेकर आई है, लेकिन वो चांद नहीं होता है, वो चांद का रिफ्लेक्शन है। वैसे ही माया दुर्गा क्या करती है, हमें यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन में खिलवाती है और हमको लगता है कि मुझे तो रियल रियल सब कुछ मिल रहा है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि हम जो भी खाते हैं, हम्म, हम जो भी खाते हैं वो हम एज अ पर्सन कभी भी नहीं खाते हैं। जब गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, गाड़ी का ड्राइवर पेट्रोल नहीं पीता है, गाड़ी पेट्रोल पीती है। उसी तरीके से ये शरीर रूपी हमारा जो मशीन है वो मशीन खाता है, हमको केवल अनुभव होता है। वो सुख मैंने प्राप्त किया इसका सिर्फ अनुभव होता है। फिर वो आहार हो, निद्रा हो, भय हो, मैथुन हो, ये जो आत्मा है इसका इससे कोई लेन देन नहीं है। ये गाड़ी के कार्यकलाप है, प्लीज इसको ठीक से समझ लीजिए। लेकिन माया क्या करती है? माया इन चारों चीजों को बोलती है कि देख तुझे दुख हुआ, तू गरीब है, तू काला है, तू गोरा है, तू नाटा है। उसको लगता है ये शरीर मैं ही हूँ, मैं और शरीर अलग नहीं है। इस भ्रम में डाल देती है और फिर अगले अनेक 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 जन्मों तक फिर हम उसी सोच में डूबकर इतने सारे जन्म लेते, इतने सारे जन्म लेते और श्रृंखला चालू रहती है। इसके लिए यहाँ पर इस दुनिया को क्या कहा गया है? वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। मतलब क्या? यहाँ पर हम आत्मा हैं, वी आर स्पिरिट सोल्स, बट वी आर हैविंग अ मटेरियल एक्सपीरियंस। हमारा जो अनुभव है वो सत्य नहीं है। वो कैसा है? वो मटेरियल एक्सपीरियंस है हमारा, वो एक्चुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आत्मा पर बहुत भयंकर कवरिंग है। जैसे हाथ में ग्लोव्स डाल दो और ऊपर से हाथ घुमाओ तो लगता है कुछ तो है, लेकिन एक्चुअल कुछ नहीं है। समझ रहा? वैसी माया यहाँ पर क्या करती है? भ्रम तैयार करती है। अब थोड़े दूसरे मुद्दे पर आते हैं। जैसे भगवान की कई सारी शक्तियां हैं। लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को प्रोमिनेंस नहीं है। तो देखिए इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जितने भी मेजर डिपार्टमेंट्स है ये सब माताओं के हाथ में, लेडीज के हाथ में। ये देखिए नॉलेज की देवी सरस्वती, मिलिट्री पावर दुर्गा जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी जी। पुरुष है ही किधर यहाँ? सारे मेजर पोर्टफोलियोज लेडीज हैंडल करती है। फिर भी आजकल की महिलाओं को, लड़कियों को ये लगता है कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को नीचा दिखाया गया है। अब बताइए यहाँ पर जो तीन मेन पोर्टफोलियो है वो भगवान कृष्ण ने लेडीज को देकर रखे हैं। और उनमें से एक हमारी जो माता दुर्गा है, ये कौन है? देखिए ये फोटो में, ये यहाँ पर कंस है, यहाँ पर वसुदेव और देवकी जी है, और ये जो बच्ची है जिसको कंस मारने की कोशिश करता है वो छूटकर अष्टभुजा रूप धारण करती है। तो इस देवी की हम ये 9 दिन उपासना करते हैं। लेकिन ये देवी किसकी उपासना करती है? ये देखिए दूसरे फोटो में वो दिखाया गया है।
कि वो कृष्ण की उपासना करती है, कृष्ण की सेवा करती है, कृष्ण को अपना मास्टर मानती है। आप बोलेंगे इसका रेफरेंस कहाँ पर है? इसका रेफरेंस हम आपको देंगे। ये देखिए, ये भागवत है, भागवत का 10वां स्कंद है। यहाँ पर मैंने श्लोक नंबर कोट किए है। 10वां स्कंद है, दूसरा चैप्टर है, 10 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण जब आते हैं, उससे पहले वो ऑर्डर्ड योग माया, उन्होंने दुर्गा जी को बुलाया। अच्छा, दुर्गा जी को बुलाकर क्या कहा? ओ माय पोटेंसी, हु आर वर्शिपेबल फॉर द एंटायर वर्ल्ड, whose nature is to bestow good fortune upon all living entities, गो टू व्रज। उन्होंने क्या कहा? आप व्रज में जाइए और मेरा एक काम है, वो आप मेरा काम कीजिए। अच्छा भाई, अगर हाँ आप मेरा काम कर दोगी तो मैं आपको क्या दूंगा? ये 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा फेमस हो जाओगी। हम्म? और लोग तुम्हारी अलग अलग तरीके से उपासना करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम उनकी इच्छाओं को पूरा करोगी, फुलफिलिंग देयर मटेरियल डिजायर्स। ये शक्ति मैं तुमको देता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा फेमस रहोगी आगे चलकर, और तुम सबकी इच्छाओं को पूरा करोगी। और प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण वो माया को नाम भी देते हैं कि तुम अलग अलग जगह पर, पृथ्वी पर अलग अलग नामों से जानी जाओगी, जैसे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशिना, शारदा, अंबिका। ये देखिए, यहाँ पर श्लोक नंबर है 10, 2, 11 और 12 में भगवान कृष्ण कहते हैं ये तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे नाम होंगे जिससे लोग तुम्हें पूजेंगे कलयुग में आ। तो भगवान ने नाम दिए इनको। और फिर जब भगवान कृष्ण से ये इंस्ट्रक्शन मिला तो माया इमीडिएटली अग्रीड विद वैदिक मंत्र ओम, शी कंफर्म एंड ही शी डिड व्हाट ही आस्क्ड हर टू डू। और फिर वो उसके पश्चात नंद गोकुल चली जाती है। ये जो माया है, ये भगवान कृष्ण की उपासना करती है, उनकी सेवा करती है। फिर कई बार लोग कहते हैं अरे फिर रामायण में तो उन्होंने रामचंद्र जी को वो धनुष दिया था। हाँ, हाँ दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुप्रीम हो जाती। तो दुर्गा आदि शक्ति है, लेकिन आदि शक्ति किसकी शक्ति है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। आगे जो हम कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर एक लीला के लिए भगवान राम जो है दुर्गा जी की उपासना करते हैं, फिर वो उन्हें अस्त्र देती है जिससे उनकी जीत होती है, बाद में वो रावण का वध करते हैं। लेकिन वास्तविक में हमने पिछले श्लोकों में देखा कि वो भगवान राम की, भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। अब हमने जो आपको पॉइंट बोला कि भगवान की अलग अलग तरह की शक्तियां है, इसको थोड़ा सा क्लियरली समझिए क्योंकि ये रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हम्म? भगवान कृष्ण की दो तरह की शक्तियां है, एक है परा माने सुपीरियर, अपरा माने इंफीरियर। इंफीरियर में आता है भूमि, अपो, अनलो, वायु, खम, मन, बुद्धि, रेवच, अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। ये लोअर एनर्जीज है। सुपीरियर एनर्जीज में हम आते हैं, आत्मा। अब प्रॉब्लम क्या है, आत्मा इस लोअर एनर्जी में फंस गया है क्योंकि इसका आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। इसने खुद को शरीर मान लिया है, इसको इसलिए उसको लगता है कि मैं यहाँ का हूँ, लेकिन हम यहाँ के नहीं है, हम किसी और जगह के हैं। तो ये सारी सृष्टि को चलाने के लिए कृष्ण कई सारी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे एग्जाम्पल से समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे। ये सिंपल एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसको आप ठीक से समझ लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने में रख रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक माचिस की तीली दिख रही है। हम्म? यहाँ पर माचिस की तीलियां है, यहाँ पर माचिस को एक घर्षण का पैड है, और घर्षण होने के पश्चात ये तीली जल गई है। ओके, अब इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा। जैसे पिछले इसमें हमने शक्ति के बारे में, एनर्जी के बारे में सुना, तो कृष्ण की सुपेरियर एनर्जी भी, इंफीरियर एनर्जी। तो शक्ति और शक्तिमान ये हमेशा साथ में ही रहते हैं। आप कहेंगे एग्जाम्पल से बताइए, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आग है, यहाँ पर तीली में आग लगी, देखिए आपने यहाँ पर। आग में दो चीजें होती है, एक होता है हीट
एक होता है लाइट। अब यहाँ पर आपको हीट और लाइट दिख रहा है क्या, ये लेफ्ट साइड की तीली में? नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर तुरंत आपको हीट और लाइट दोनों दिख रहे हैं। मतलब क्या, जैसी आग आई उसमें हीट और लाइट उसके साथ आई, बाद में नहीं आई, साथ में आई। इसका मतलब क्या है, एनर्जी और जिसकी वो एनर्जी है हमेशा साथ रहते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं और कोऑपरेशन से काम करते हैं। ये रिलेशनशिप के तीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हमें दुर्गा पूजा के माध्यम से सीख रहे हैं। शक्ति और शक्तिमान में क्या होता है, वो इंटरडिपेंडेंट है, वो को एग्जिस्ट करते हैं, माने एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे से कोऑपरेट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तीन मुद्दे समझ लीजिए। इंटरडिपेंडेंट होते हैं, को एग्जिस्ट एक साथ रहते हैं, और तीसरा वो कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं। अब जैसे ये आग है, यहाँ पर देखिए तीली में आग लगी है ना यहाँ पर। अब ये आग जो है, आग की दो शक्तियां हैं। एक हमने देखी लाइट, जैसी आग लग जाती है तुरंत लाइट इमिट होता है। और दूसरा क्या होता है, गर्माहट महसूस होती है। अच्छा भाई, लाइट आने से क्या फायदा होगा? लाइट आने से फायदा ये होता है कि अंधेरा तुरंत मिट जाएगा, और जैसे अंधेरा चला जाएगा फियर भी चला जाता है। ओके। दूसरा, हीट। हीट जब भी आता है, अभी जैसे हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में हीट लगती, और जैसे हीटिंग होता है तो क्या होता है, खाना पक जाता है, और जो पानी ठंडा था वो गर्म हो जाएगा। जब वो गर्माहट पानी की वो अनाज में चली जाएगी, अनाज पक जाएगा। वैसे ही ज्ञान जब होता है, अपने आप भय और अंधकार दोनों निकल जाते हैं। और जैसे ही हीट आती है, प्रेम की जो हीट है, कोऑपरेशन की जो हीट है, उससे व्यक्ति अपने आप बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है। इसलिए जो लोग अकेले रहते हैं, फैमिली में रहते हुए भी अकेले रहते हैं, वो जल्दी जल्दी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके पास वो लाइट भी नहीं है, इसलिए फेयरफुल रहते हैं, प्रेम की हीट भी नहीं है, इसलिए अकेले पढ़कर मायूस रहते हैं। इसलिए दंपति जीवन में पति पत्नी को एक साथ रहना क्यों जरूरी है, वो लाइट और हीट के एग्जाम्पल से समझता है। आग में दो चीजें साथ में आती है, एनर्जी और एनर्जेटिक अगर साथ में नहीं है तो फिर निश्चित रूप से आगे चलकर क्राइसिस होते हैं। ओके। अब दूसरा मुद्दा। अगर किसी व्यक्ति को, अब ये आग पर लेफ्ट साइड माचिस की तीली, ये माचिस की तीली से मुझे आग अगर प्रकट करनी होगी तो क्या लगेगा उसके लिए? तो यहाँ पर हमने ये पैड रखा है। ओके। घर्षण करने के लिए, फ्रिक्शन करने के लिए ये पैड है। जब तक ये रबिंग सरफेस नहीं होगा ना, ये तीली से आग बाहर नहीं आएगी। ये तीली ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी, लेकिन आग नहीं आएगी। और जब आग नहीं आएगी तो हीट और लाइट भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक फ्रिक्शन पैड होता है। तो ये फ्रिक्शन पैड क्या होता है, जब इस पर घर्षण करेंगे तुरंत इसमें आग लग जाएगी, और हीट और लाइट साथ में उसके इमिट होंगे। तो कृष्ण को अगर यहाँ पर प्रकट करना है तो कृष्ण अकेले कभी नहीं प्रकट होते हैं। कृष्ण को प्रकट करने के लिए एनर्जी लगती है, जैसे इस तीली से आग निकालने के लिए घर्षण का पैड लगता है। कई बार लोग पूछते हैं ना कि भगवान यहाँ पर क्यों अवतार नहीं लेते। अवतार लेने के लिए वो पैड की जरूरत होती है। आप समझ रहे हैं? अब वैसे ही कृष्ण कब अवतार लेते हैं, कृष्ण कब प्रकट होंगे, जब पैड रूपी यहाँ पर शक्ति होगी, उस शक्ति का आश्रय जब लेते हैं, तब यहाँ पर अग्नि प्रकट होती है। और ये शक्ति के बगैर शक्तिमान का दर्शन करना इम्पॉसिबल है। तो कई बार लोग कहते हैं ना, फीमेल सुपीरियर है कि इंफीरियर है। ये एग्जाम्पल से आप समझ जाइए, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं और दोनों कोऑपरेट करते हैं। इसके लिए दोनों इक्वल है। शास्त्र में कहीं पर भी ऐसे नहीं कहा गया है कि स्त्री ज्यादा पावरफुल है या बहुत बड़ी है या पुरुष बड़ा है ना। हमारे यहाँ पर तो बाहर के लोग यूं ही लांछन लगाते कि वो स्त्री प्रधान नहीं है, पुरुष प्रधान है। ये उदाहरण से, ये गीता के 4.7 का उदाहरण है, जहां पर भगवान कृष्ण के परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उस श्लोक के तात्पर्य में ये एग्जाम्पल दिया गया। ये मैंने वहां से उठाया।
कब अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, अपनी शक्ति के आश्रय को लेकर कैसे भगवान प्रकट होते हैं, ये एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। मुद्दा क्या है, स्त्री पुरुष एक है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है और बिना स्त्री के स्त्री पुरुष की स्त्री अधूरी। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हमें जो आज सिखाया जाता है वो क्या सिखाया जाता है कि भाई पुरुष ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्त्री को तो खाली यूज किया जाता है। ये मॉडर्न साइकोलॉजी से आया हुआ, मॉडर्न सोच से आया हुआ ये चीज। वैदिक संस्कृति में दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये मुद्दा आप प्लीज ठीक से समझ लीजिए। ये देखिए, हमारी वैदिक पद्धति में स्त्री और पुरुष को इक्वल सम्मान दिया जाता है। अब मैंने जानबूझकर ये दो फोटो अगल बगल में लगाए। आप सोच रहे हैं कि राधा कृष्ण यहाँ पर है और यहाँ पर एक लड़का लड़की को दिखाया गया है, क्यों ऐसे? वो मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको। तो ये लोग जो भी करते हैं वही करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, गीता के 7वें अध्याय में बताया गया। ये जैसे जैसे जीते ना, जैसे बच्चे देखते हैं ना माता पिता क्या करते हैं, वैसे ही वो करने की कोशिश में जुट जाते हैं। वैसे ही ये दोनों जो करते हैं वो करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये एक मुद्दा है, इसको मैं आगे चलकर एलेबोरेट करूँ। तो भगवान की कई सारी शक्तियां हैं। जैसे हमने शक्ति और शक्तिमान का भी डिफरेंस देखा और वो दोनों कैसे रिलेटेड है। तो वैसे ही जितने पावरफुल कृष्ण है उतनी ही पावरफुल राधा रानी, जितने पावरफुल भगवान शंकर है उतनी पावरफुल माता दुर्गा है। तो फिर ये 9 दिन जो हम 9 शक्तियों का पूजन करते हैं, तो इनकी कोई आदि शक्ति है जिनसे ये आती है? हाँ। तो इन सारे शक्तियों का, जैसे सारे पुरुषों में अगर कोई टॉप मोस्ट अवतार है तो वो कौन है? कृष्ण। वैसे सारी देवियों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो कौन है? वो है श्रीमती राधा रानी। और इसी श्रीमती राधा रानी का विस्तारित रूप है दुर्गा जी। तो आप बोलेंगे प्रमाण दीजिए, बिल्कुल देंगे हम आपको प्रमाण। तो ये देखिए, यहाँ पर कई सारे प्रमाण हैं। ये पहला जो है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, पर माने सबसे सुपीरियर है, सर्व लक्ष्मी स्वरूपा सह, ये सारे लक्ष्मियों की हेड है। कृष्ण अल्लादी स्वरूपिणी, और ये कृष्ण को सुख देने वाली इसकी भगवान कृष्ण की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर कई सारे हैं। ये देखिए, ये 73 नंबर का श्लोक है, तथा स प्रोच्यते विप्र लादिनी इति। अब यहाँ पर लादिनी, कृष्ण अल्लादिनी स्वरूपिणी, तो ये लादिनी कौन है? राधा रानी। यहाँ पर लादिनी इति मनसी भी तत्कला कोटि कोटि अंश दुर्गा आदय त्रिगुणात्मिक। तो ये जो दुर्गा है, ये देखिए, दुर्गा एंड अदर गॉडेसेस इन द वर्ल्ड ऑफ द थ्री मोड्स आर मिलियन मिलियन पार्ट ऑफ हर एक्सपेंशन। उसके एक्सपेंशन का, उसका विस्तारित रूप का, विस्तारित रूप का, विस्तारित रूप का, ऐसे कई विस्तारित रूपों के बाद में दुर्गा जी का नंबर लगता है। देखिए, और यहाँ पर ऊपर वाले श्लोक में वो कहते हैं शी इज दुर्गा एंड लॉर्ड हरि इज शिवा। ये जो मैंने पहले पिछले फोटो आपको दिखाए थे, यहाँ पर राधा कृष्ण है, बगल में माता पार्वती और भगवान शंकर है। शी इज दुर्गा एंड लॉर्ड हरि इज शिवा, ये श्लोक है, देखिए। तो ये जो है श्रीमती राधा रानी, ये सारी देवियों की हेड है, इन्हीं से बाकी सारी देवियों का उत्पन्न किया जाता है। और यहाँ पर शी इज द सुप्रीम कंट्रोलर ईश्वरी, वर्शिप बाय ऑल, giver of auspiciousness, protector of living entities, the wife of Lord Shiva who destroyed Kamadeva's body. ठीक है, she is goddess of material nature and the lover of all attractive Krishna और विष्णु। ये देखिए, तो ये जो सारे श्लोक है, ये श्लोकों से ये पता चलता है कि राधा रानी इन सब का सोर्स है, जैसे कृष्ण शंकर जी का सोर्स है। अच्छा भाई, फिर ये करती क्या है, ये दैवी प्रकृति, ये जो माया है क्या करती है? तो ये देखिए, यहाँ पर दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्य। अब ये माया क्या करती है, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, जैसे हमने पिछले फोटो में दिखाया, राधा कृष्ण है और एक लड़का लड़के का विवाह हो रहा है। तो ये जो लड़का लड़की है, या हम जो सब है यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या बनने आए हैं? हम यहाँ पर राधा कृष्ण के जैसे एक्टिंग करने के लिए आए। तो एक्टिंग अगर करना है, कोई बच्चा है बहुत छोटा है, अगर वो बच्चा बहुत छोटा है
तो वो क्या करता है बच्चा, वो पप्पा को देखता है दाढ़ी करने की कोशिश कर रहा है। जब दाढ़ी करने की कोशिश करता है तो पप्पा क्या करते उसको खाली फावड़ा देते, ब्लेड नहीं लगाते उसको, ब्लेड लगाएगा तो चमड़ी कट जाए। तो वैसे ही यहाँ पर ढक दिया जाता है हमको, और वो ढक देने के कारण हम हमारे एक्चुअल रियलिटी को भूल जाते हैं। और ये ढकने वाली कौन है? मम माया। कृष्ण कहते हैं मेरी माया ढक देती है। और कैसी है? दुरत्या। ये दुरत्या माया से अगर किसी को बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। फिर माया उसे छोड़ देगी। कब छोड़ेगी? जब वो कृष्ण की शरण लेता है। क्योंकि माया क्या है? माया जेलर है। इसलिए इस दुर्गा पूजा में अगर दुर्गा जी से कुछ मांगना है, तो मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत किया था कि क्या मांगना है उससे, मांगिए वो चीज। उसके पास इस जेल से बाहर जाने की चाबी है, चाबी मांगिए। उसने हमको हथकड़ी से बांध कर रखा है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हथकड़ियां है। हम एक दूसरे की हथकड़ी को देख के ईर्ष्या करते हैं, अरे उसकी तो सोने की है। फिर दुर्गा पूजा में 9 दिन कड़क उपवास करते हैं, मुझे भी हथकड़ी से बांध दिए, मुझे भी सोने की हथकड़ी से बांध दिए। अरे हथकड़ी तो हथकड़ी है भाई, उसको छूटने की कोशिश करो। धनम देही, पुत्रम देही, ये देही, वो देही, ये क्या मांग रहे हैं हम लोग को? हथकड़ी मांग रहे हैं दुर्गा जी से। हथकड़ी मांगने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हथकड़ी बंदी पड़ी है हमें। उसको बोलिए चाबी दो छूटने के लिए। तो इसके लिए भगवान कहते हैं माया में ताम तरंती थे। वो माया से तर जाएगा कौन? जो माया से चाबी मांगेगा ज्ञान की। और वो ज्ञान रूपी चाबी क्या देती है? प्रपद देते हो, कहते कृष्ण की शरण लो। और इसका उदाहरण क्या है? हमारे चंडीदास जी। चंडीदास माता चंडी के बहुत बड़े उपासक थे। लेकिन एक दिन वो एक ऐसा फूल ऑफर करते जो उनके भाई ने मन ही मन में उनके शालिग्राम को ऑफर किया था। शालिग्राम ये भगवान विष्णु का स्वरूप। तो वो भगवान विष्णु का सूंघा हुआ फूल जब माता दुर्गा को अर्पण किया जाता है, तो वो चंडीदास के सामने साक्षात रूप में प्रकट हो जाती है। तो चंडीदास कहते हैं कि मैंने इतने सालों से तुम्हारी उपासना की, तुम तब तो आई नहीं, आज फूल चढ़ाए तो आ गई। बोले तुमने ऐसा फूल चढ़ाया जो मेरे मालिक कृष्ण ने सूंघा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गई। तब चंडीदास जी उनको पूछते तो फिर मैं क्या करूं? बोले तू कृष्ण की उपासना कर, मैं उसकी उपासना करता हूँ। उस दिन से चंडीदास जी ने राधा और कृष्ण के ऊपर इतने सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं कि आज उन पर पीएचडी और रिसर्च किया जाता है। इतने गहरे वो उनके कविताएं हैं चंडीदास जी के। तो ये जो दुर्गा जी से अगर कुछ मांगना है तो क्या मांगिए? भाई कृष्ण के पास कैसे जाए, ये ज्ञान हमको दे दीजिए और हमको यहाँ से बाहर निकालिएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है समाज में कि हमारे यहाँ पर मॉडर्न जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसमें हमको क्या बताया है कि भाई जो स्त्रियां है वो निम्न है। तो जब निम्न क्यों बताया गया? क्योंकि स्त्री को पुरुष सुपीरियर लगता है, तो स्त्री क्या करती है? पुरुष के जैसे बनने की कोशिश करेगी। तब आ जाता है विमेन लिबरेशन, तब आ जाता है विमेन इक्वेलिटी। अरे जरूरत ही नहीं है इक्वेलिटी की। आज स्त्रियां पुरुषों के कपड़े पहनती है, इक्वल हो गई क्या? शरीर के रूप पर हो गई इक्वल? नहीं हो गई। अब पुरुष को इक्वल कैसे करोगे? तो कल से क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो जाएंगे? नहीं होता है। निसर्ग ने स्त्री को अपनी जगह रखा है, पुरुष को अपनी जगह, दोनों इक्वल ऑलरेडी है। उल्टा शास्त्र कहता है स्त्री ज्यादा सुपीरियर है। अब ये देखिए, ये वुमेन्स लिबरेशन के चक्कर में ये स्टैटिस्टिक देख लीजिए, 2021 का स्टैटिस्टिक्स है, या हमारे भारत का ही। स्त्रियों पर क्या हो रहा है, ये भारत की फाइल है, देख लीजिए आप क्या रेट है। लिबरेशन के चक्कर में क्या हो रहा है ये देखिए आप। हम्म? और ये एक है, बहुत लोगों को लगता है कि ये मॉडर्न है सिगरेट पीना। आजकल स्त्रियां भी पीती हैं, वो उनका पर्सनल चॉइस है पीना ना पीना। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? आप यूट्यूब पर, गूगल पर डालिए टॉर्च ऑफ फ्रीडम, आपको पूरा इतिहास समझ जाएगा कि स्त्रियों को सिगरेट कैसे पिलाई गई थी। उसका पूरा इतिहास है, हमको उसको बताया नहीं जाता। आप सिर्फ टॉर्च ऑफ फ्रीडम डालिए, गूगल बाबा को पूछिए, गूगल बाबा सब बताएंगे, आप फोटो के साथ बताएंगे आपको। तो हमको क्या कहा जाता है कि स्त्री माने निम्न है, स्त्री माने छोटी। अब यहाँ पर मैं आपके सामने दो फोटो रखा हूं। यहाँ पर है हमारी सत्यभामा जी, जो कृष्ण की अर्धांगिनी, कृष्ण की पत्नी। ये देखिए कृष्ण यहाँ पर बैठे आराम से लेटे हुए, वो युद्ध कर रही है। और यहाँ पर हमारी कैकेयी जी है, जो शनिदेव से लड़ने गई थी, किसके साथ? दशरथ महाराज के साथ। जैसे दशरथ महाराज का नाम दशरथ क्यों? क्योंकि 10 दिशाओं में रथ घुमाते थे। ये अकेली लड़की इतनी पावरफुल थी कि 10 दिशा में खुद घुमाती थी रथ। और जब रथ का चक्का निकलने लग गया था, ये रामायण में है,
उसने अपनी उंगली डालकर रथ के चक्के को घुमाते रखा। इतनी जो लड़की नाजुक है, उसने उंगली डालकर ये रथ के पहिए को बनाकर रखा ताकि रथ अपनी जगह से हटे नहीं। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आज जो हमें सिखाया जाता है, अभी लड़कियां गाड़ियां चलाती, तो ये मॉडर्न, ये तो वैदिक ट्रेडिशन में भी लड़कियां चल रही, तो गरुड़ चलाती है, ये तो रथ चलाती है। अब ये तो वॉर खेल रही है, देखिए। ये तो कब की बात है? ये 5,000 साल पहले की बात है। ये तो त्रेता युग की बात है, ये तो लाखों साल पुरानी बात है। तो कहा इक्वालिटी, इनइक्वालिटी कहा, ये तो बताइए मुझे। इनइक्वालिटी का पहले भी कई सवाल नहीं था, और अब जो इक्वालिटी के लिए लड़ रहे, वुमेन्स आर इक्वल, वुमेन्स हैव राइट, गिव राइट, अरे ये क्या? तो यहाँ पर देखिए, स्त्री में क्या चीजें हैं वो तो पहले समझ लीजिए, उसका सुपियोरिटी किस में, ये तो समझिए। ये गीता का 10 चैप्टर का 34 श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, देखिए, अमंग विमेन, ये देखिए, अमंग विमेन आई एम फेम, आई एम फॉर्चून, आई एम फाइन स्पीच, आई एम मेमोरी, आई एम इंटेलिजेंस, आई एम स्टेडफास्ट, आई एम पेशेंस। 7 क्वालिटीज कृष्ण कहते हैं जो स्त्री को सुपीरियर बनाती है। व्यक्ति को जो प्रसिद्धि मिलती है ना, वो स्त्रीलिंगी है। उसको जो फॉर्च्यून मिलता है वो फेमिनाइन है। फाइन स्पीच ये फेमिनाइन क्वालिटी है। मेमोरी शार्पनेस ये फेमिनाइन क्वालिटी है। इंटेलिजेंस ये फेमिनाइन क्वालिटी है। धैर्य, किसी भी स्थिति में हिलना नहीं, ये फेमिनाइन क्वालिटी है। पेशेंस, धैर्य रखना, स्टेडी रहना, ये फेमिनाइन है। ये सारे क्वालिटीज भगवान ने लेडीज को दिया है, ये पुरुषों के पास नहीं है। ये सुपीरियर बनाते हैं स्त्रियों को। ये नहीं कि आप कैसे भी कहीं पर भी किसी भी तरह से रहिए, ये सुपीरियरिटी नहीं है, तो हमको फीड किया गया है। स्त्रियों की सुपीरियरिटी यहाँ पर है। कई बार लोग कहते हैं स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, अरे यहाँ पर इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर। बुद्धि, स्मृति, स्मृति माने इंटेलिजेंस, मेधा, इंटेलिजेंस, रिमेम्बरेंस, मेमोरी और इंटेलिजेंस, दोनों चीजें स्त्रियों के पास ज्यादा है। इसलिए आज भी रिजल्ट देख लीजिए आप, रिजल्ट सबसे ज्यादा लेडीज के आते हैं, आज भी लड़कियां ही टॉप पर आती है, क्योंकि उनके लिए वो नेचुरल है। मेमोरी और इंटेलिजेंस उनके लिए बहुत नेचुरल है। ये गीता का 10 चैप्टर है, 34 श्लोक का है। और लास्ट के 3 एग्जाम्पल से हम यहाँ पर इस सेशन को एंड करेंगे, ताकि आप सही सही समझ पाए कि स्त्री होना क्या है, व्हाट इट मीन्स टू बी अ वुमन। आज लोग समझे नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्त्री होना ये बड़े गर्व की बात है, लेकिन स्त्री कैसे बना जाता है ये किसी को पता नहीं। कृष्ण भक्ति के 2 स्वरूप है। कृष्ण भक्ति का पहला स्वरूप है विरह, और दूसरा स्वरूप है मिलन। जब भगवान कृष्ण किसी को विरह में डालते हैं, तो विरह से उसके अंदर की गंदगी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जल जाती है। और जब गंदगी नष्ट हो जाती है, मन साफ हो जाता है, तो फिर कृष्ण के लिए ज्यादा उत्कंठा हो जाती है। तो अभी हमारे लिए कृष्ण उत्कंठित नहीं करते। लेकिन देखिए, किसी भी स्त्री और पुरुष के संबंध में विरह जब होता है, विरह माने एक दूसरे के प्रति बड़ा स्ट्रांग आकर्षण होता है, हम फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के साथ रहने की जो उसकी इच्छा होती है, वो विरह जितना स्ट्रांग होता है, उतने उस स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर क्या होता है, वो आग लगती है। आग लगने से क्या होता है, अलग अलग जो डिस्ट्रैक्शन है उस स्त्री और पुरुष के लिए, माने वो लड़का किसी और लड़की को भी पसंद करता होगा, जब वो फोकस बढ़ जाता है ना, अपने आप बाकी के डिस्ट्रैक्शन हट जाएंगे। फिर वो अन्य किसी व्यक्ति का विचार नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति, स्त्री एक पुरुष का और एक पुरुष एक स्त्री का विचार करेगा। ये विरह की अग्नि है। और फिर उस व्यक्ति के मन में एक ही चिंतन होता है, मेरे प्रियकर और मेरे प्रेयसी को कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा आनंदित रखूं, कैसे संतुष्ट रखूं। तो कृष्ण भक्ति के ये जो 2 स्वरूप है ना, विरह और मिलन, अगर अगर शास्त्रों को आप पूछो, महाभारत में उदाहरण आता है एंड में, जहां पर भीष्मदेव और युधिष्ठिर महाराज का संवाद है, तो वहां पर युधिष्ठिर ये प्रश्न पूछते हैं कि स्त्री और पुरुष के संबंध में सबसे ज्यादा आनंद कौन उठाता है, तो भीष्म कहते हैं, शास्त्र से कोट करते हुए कहते हैं, स्त्री सबसे ज्यादा आनंद उठाती है, क्योंकि उसमें विरह की अग्नि भी ज्यादा होती है और मिलने की अग्नि भी ज्यादा होती है। तो स्त्री पुरुष के संबंध में स्त्री ज्यादा आनंद उठाती है।
क्योंकि विरह को भी बहुत अच्छी तरीके से वही अनुभव कर सकती है, मिलन को भी वही एक अच्छी तरीके से अनुभव कर सकती है। और हम जो सारे जीवात्मा हैं, वो हम कृष्ण के प्रति का विरह और कृष्ण के प्रति का मिलन यहाँ पर एक छोटे पैमाने पर अनुभव करने के लिए आए। और यहाँ पर तो हमने पहले ही देख लिया कि एक स्त्री इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि सारे जीव कृष्ण के अंश है, वो सारे जीवों को प्रकृति में डाल दिया गया है, क्योंकि प्रकृति बाय नेचर फेमिनाइन है। तो सारे जीव जो यहाँ पर स्त्री या पुरुष का शरीर लेकर घूम रहे हैं, वो बाय डेफिनेशन बाय नेचर फेमिनाइन है। फेमिनाइन माने क्या? उनको विरह और मिलन को समझने की बहुत ज्यादा अच्छी सेंस है। और वो विरह और मिलन कैसे अनुभव करते हैं? सेवा के माध्यम से। जब स्त्री सेवा करती है, वो ज्यादा सुख पाती है। जैसे माँ और बच्चा है, माँ तो इतनी सेवा करती है दिन रात, लेकिन ज्यादा सुख कौन पाता है? बच्चा नहीं पाता है, माँ पाती है, क्योंकि उसके पास सेवा की वृत्ति है। तो स्त्री बनने के लिए पहले स्त्री के रोल को तो समझिए, स्त्री की साइकोलॉजी को तो समझिए। हमारे यहाँ पर तो बस लोग कह देते हैं कि भाई स्त्री तो हमारे इसमें एकदम निम्न है, हमारे इसमें ये है वो। अरे आप शास्त्र को तो समझिए, वो शास्त्र किस तरह इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जब समझेंगे, तब वास्तविक रूप में किसी स्त्री का हम आदर सम्मान कर पाएंगे। और आदर सम्मान करेंगे तो अपने आप क्या होगा, ये जो सोसाइटी है, एक बहुत सुपीरियर प्लेस हो जाएगा रहने के लिए। आज जितनी खराब दिखती है ना, उससे कई हजार गुना बेटर ये जगह हो जाएगी, जिस दिन हर पुरुष स्त्री का सम्मान करेगा, हर स्त्री पुरुष का सम्मान करेगी। अपने आप ये समाज एक सुखमय जगह हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।